हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो देखिए आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए इसमें जो है इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस हैं और जो आपका सब्जेक्ट है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री 1 जो है ना, जिसे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके जो है इम्पॉर्टेंट 100 क्वेश्चंस इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ। ओके, तो ये जो क्वेश्चंस है आपके जो अपकमिंग फार्मा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स रहने वाले हैं, जितने भी हैं, सिपाही फार्मासिस्ट हैं, तमिलनाडु में एमआरबी फार्मासिस्ट हैं, उड़ीसा में भी आपका जो है वैकेंसी अभी आने वाली है ना। और जो एमपी में है, हरियाणा में है। अभी देखिए ये जो आपका ईयर है वैकेंसी से भरपूर है। और देखिए आप मतलब जितने बहुत ही अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, क्योंकि बहुत सारे आपके एग्जाम्स होने हैं और ये एमसीक्यूज आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। और स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग चैनल पे नए हैं, आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, बेल आइकन को प्रेस करना, ताकि जो आने वाले वीडियोस होते हैं नोटिफिकेशंस आप लोगों को मिल सके। ओके, तो देखिए क्वेश्चन है, सल्फर कंपाउंड विच इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन शैम्पू एंड लोशन फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ डैंड्रफ एंड सिबोरिक डर्मेटाइटिस। ठीक है, तो डैंड्रफ के लिए एंटी डैंड्रफ जो है, ओके, ऑप्शंस में देखिए सिलिनियम सल्फाइड, स्ट्रोंटियम सल्फाइड, सोडियम मेटाबाइसल्फाइड या सोडियम बाइसल्फाइड। ओके, तो इसके लिए आपका आंसर हो जाएगा, ये जो होता है सिलिनियम सल्फाइड होता है। ओके, आपका जो है आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सिलिनियम सल्फाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ सिस्टोसोमियासिस एंड यूज्ड इंट्रावीनसली। ओके, तो कौन सा इनऑर्गेनिक कंपाउंड है जो सिस्टोसोमियासिस मतलब कि काला आजार में यूज करते हैं और उसको इंट्रावीनसली देते हैं? एंटीमनी, पोटाशियम टार्ट्रेट, पोटाशियम आयोडाइड, अमोनियम कार्बोनेट या स्ट्रोंटियम क्लोराइड। तो ये होता है आपका एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट, जिसको टार्टर एमिटिक भी बोलते हैं। ओके, टार्टर एमिटिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पीएच इज इक्वल टू पी के ए। ठीक है, तो पीएच जो है पी के ए के बराबर होता है, कब होता है? ऑप्शन देखिए, 4 ऑप्शन है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा हाफ न्यूट्रलाइजेशन पॉइंट, ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, केमिकल नेम पूछा है किसका? प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है कैल्शियम सल्फेट होता है ना, ऑप्शन ए हो जाएगा कैल्शियम सल्फेट। नेक्स्ट है, देखिए ये जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के सिनोनिम्स है ना, उसका भी मैंने वीडियो बना रखा है, जो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की प्लेलिस्ट से आप लोग देखना, और सिनोनिम्स पे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं। देखिए रोचेलस सॉल्ट इज केमिकली, तो रोचेलस सॉल्ट क्या होता है? सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट होता है। ऑप्शन देख लीजिए, तो ये ऑप्शन सी में दिया आपको, सोडियम पोटाशियम टार्ट्रेट इज रोचेलस सॉल्ट। नेक्स्ट यूसोल इज, तो यूसोल जो होता है, ऑप्शंस देखिए, देखिए आपको यूरोप यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन दिया है, ईस्ट कैरोलिना यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन, एडिनबर्ग यूनिवर्सिटी सॉल्यूशन इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। ओके, बाकी डिटॉल सॉल्यूशन दिया, आंसर इज ऑप्शन सी। तो यूसोल होता है क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन होता है। इस टाइप से भी आपसे आंसर मतलब क्वेश्चन आ सकता है। यूसोल क्या है? क्लोरिनेटेड लाइम एंड बोरिक एसिड सॉल्यूशन इज यूसोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, नॉर्मल सेफ्टी रेंज पूछा पोटाशियम इन द अडल्ट ब्लड, तो पोटाशियम का सेफ्टी रेंज है ऑप्शन डी 3.5 to 5 मिली इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, नेक्स्ट ल्यूगोल सॉल्यूशन। ल्यूगोल सॉल्यूशन जो होता है एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन होता है। ल्यूगोल सॉल्यूशन क्या होता है? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन। और एक आयोडीन टिंक्चर जो होता है दैट इज वीक सॉल्यूशन ऑफ आयोडीन। तो ल्यूगोल सॉल्यूशन क्या हो गया आपका? एक्वस आयोडीन सॉल्यूशन इज ल्यूगोल सॉल्यूशन, काफी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज अ कॉमन इंग्रेडिएंट इन ईयर ड्रॉप एज डी वैक्सिंग एजेंट? तो ये हो जाएगा आपका कौन सा? ऑप्शन देख लीजिए, हाइड्रोजन पर ऑक्साइड होता है, H2O2 इज हाइड्रोजन पर ऑक्साइड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्रीन विट्रियोल, तो ये ग्रीन विट्रियोल, ब्लू विट्रियोल और एक होता है व्हाइट विट्रियोल, है ना, तो इसके ऊपर भी क्वेश्चन बनते हैं। तो ग्रीन विट्रियोल जो होता है फेरस सल्फेट होता है। ओके, देखिए फेरस फ्यूमरेट दिया है, फेरस सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, जिंक सल्फेट, तो दैट इज आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेरस सल्फेट इज ग्रीन विट्रियोल। ओके, आंसर आपका ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोलॉन्ग्ड यूज ऑफ सिल्वर प्रेपरेशंस में लीड टू ए कंडीशंस नोन एज, तो ये होता है कौन सी कंडीशन होती है, एरगायरिया, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंसंट्रेशन ऑफ NaCl इन नॉर्मल सलाइन, तो NaCl जो होता है नॉर्मल सलाइन में 0.9% वेट पर वॉल्यूम होता है, ध्यान रखना है वेट पर वॉल्यूम है, ये ऑप्शन ए हो जाएगा आपका राइट। नेक्स्ट है आइसोओस्मोटिक सॉल्यूशन डेक्सट्रोज का 5% वेट पर वॉल्यूम आइसोओस्मोटिक होता है, आंसर इज, देखिए कौन सा ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन सी में दिया है 5% वेट पर वॉल्यूम। डैकिन सॉल्यूशन इज, तो डैकिन सॉल्यूशन क्या होता है, क्लोरीनेटेड सोडा सॉल्यूशन इज डैकिन सॉल्यूशन, आंसर इज ऑप्शन ए। मर्क्यूरस क्लोराइड इज कैलोमल, कैलोमल कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन ए, कैलोमल इज मर्क्यूरस क्लोराइड, ओके। नेक्स्ट है एग्जाम्पल पूछा है लिक्विड एंटीपर्स्पिरेंट, ऑप्शंस देखिए तो ये आपका एल्यूमिनियम क्लोरोहाइड्रेट हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट इज ऑल्सो नोन एज, एंटीमनी पोटाशियम टार्ट्रेट हमने देखा था अभी जो सिस्टोसोमियासिस में इंट्रावीनसली दे रहे थे वही है ये, तो इसको बोलता है टार्टर एमिटिक, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है और ये इप्सम सोल्ट होता है मैग्नीशियम सल्फेट। नेक्स्ट है विच अमंग द फॉलोइंग इज एंटी डैंड्रफ कंपाउंड, एंटी डैंड्रफ ड्रग होता है आपका, ऑप्शन देख लीजिए सिलीनियम सल्फाइड, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है पीएच ऑफ ह्यूमन टीयर्स का पीएच होता है 7.6, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग वन इज यूज टू एडजस्ट, आइसोटोनिसिटी को एडजस्ट करने के लिए डेक्सट्रोज, NaCl एंड बोरिक एसिड तीनों यूज करेंगे, आंसर इज ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट विच वन ऑफ दीज इज रेडियो ओपेक कंपाउंड में आपका रेडियो ओपेक कंट्रास्ट मीडिया यूज इन द एक्सरे एग्जामिनेशन ऑफ GIT, तो ये आपका होता है रेडियो ओपेक कंपाउंड बेरियम सल्फेट जिसको बेरियम मील भी बोलते हैं, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है इनऑर्गेनिक कंपाउंड यूज्ड एज एन एमिटिक, तो ये आपका होता है कॉपर सल्फेट, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है मिल्क ऑफ मैग्नीशिया इज अ प्रेपरेशन कंटेनिंग बिटवीन 7.5 to 8% ऑफ, तो ये क्या होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है, आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मोस्ट अबंडेंट एक्स्ट्रा सेलुलर आयन इन द बॉडी इज, तो एक्स्ट्रा सेलुलर आयन आपका हो जाएगा सोडियम हो जाएगा, और इंट्रा सेलुलर पूछे तो पोटाशियम, ओके। तो देखिए एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में मेजर कटायन जो होता है वो आपका सोडियम होता है एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड में, और मेजर अनायन क्लोराइड होता है, ध्यान रखना है। इंट्रा सेलुलर फ्लूइड में आपका कटायन क्या हो जाएगा, पोटाशियम हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक सलाइन एक्सपेक्टोरेंट पूछा आप लोगों से, बताइए कौन सा है, ऑप्शंस देखिए अमोनियम क्लोराइड आपका हो जाएगा एक्सपेक्टोरेंट। नेक्स्ट है गैस यूज्ड फॉर फ्यूमिगेशन के लिए कौन सी गैस यूज करेंगे, ऑप्शंस देख लीजिए सल्फर डाइऑक्साइड, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है वन अमंग द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड इन द लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स के लिमिट टेस्ट में क्या यूज करेंगे, हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन 2। नेक्स्ट है आयोडीन टिंक्चर, मैंने आपको बताया वीक सॉल्यूशन होता है आयोडीन का, तो इसमें कितना % आयोडीन है और कितना % सोडियम आयोडाइड है, इसके ऊपर क्वेश्चन है, 4 ऑप्शंस आप देख सकते हैं, देख लीजिए। आंसर बता देती हूँ मैं आपको, आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन जो है इसका ए हो जाएगा, 2% वेट पर वॉल्यूम ऑफ आयोडीन एंड 2.4% वेट पर वॉल्यूम ऑफ सोडियम आयोडाइड, ओके। नेक्स्ट है बॉडी फ्लूइड फाउंड विद इन द सेल, तो विद इन द सेल जो है ये इंट्रा सेलुलर फ्लूइड हो जाएगा, इंट्रा सेलुलर, ऑप्शन सी। नेक्स्ट है 1% वेट पर वेट डेक्सट्रोज मीन्स, तो देखिए ध्यान से पढ़ना है, वेट पर वेट आप लोगों से पूछा, ऑप्शन देखिए 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, तो यही है वेट पर वेट का मतलब तो है ना, 1 ग्राम डेक्सट्रोज इन 100 ग्राम ऑफ प्रोडक्ट, तो आपका आंसर तो ऑप्शन ए ही राइट हो गया, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कास्टिक सोडा इज सिनोनिम ऑफ, तो ये NaOH का सिनोनिम होता है ना सोडियम हाइड्रोक्साइड का। नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल ह्यूमन ब्लड पीएच बताइए 7.35 to 7.45, ओके। नेक्स्ट है एन आइसोटोनिक सॉल्यूशन हैज द सेम, आइसोटोनिक सॉल्यूशन का क्या सेम होता है, ऑस्मोटिक प्रेशर एज ब्लड, ठीक है, ऑप्शन ए।
नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड इन कफ मिक्सचर्स के लिए कौन सी ड्रग देंगे, पोटाशियम आयोडाइड देंगे, एक्सपेक्टोरेंट में पढ़ते हैं पोटाशियम आयोडाइड को। नेक्स्ट है स्टैंडर्ड सॉल्यूशन इन द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग, तो सल्फेट का लिमिट टेस्ट में जो स्टैंडर्ड सॉल्यूशन प्रिपेयर करते हैं तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, तो उसके लिए यूज करते हैं पोटाशियम सल्फेट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है कैल्शियम ग्लूकोनेट इज यूज्ड एज, तो कैल्शियम ग्लूकोनेट क्या है, डिसइंफेक्टेंट, इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड या प्रेजर्वेटिव, तो इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर होता है ऑप्शन बी। डेंट्रीफाइस इज द मटीरियल यूज्ड फॉर क्लीनिंग ऑफ, तो डेंट्रीफाइस बिल्कुल सिंपल है, टीथ की क्लीनिंग के लिए यूज करेंगे ऑप्शन सी। नेक्स्ट है इंडिकेटर यूज इन द एसे ऑफ अमोनियम क्लोराइड, के ऐसे में इंडिकेटर बताइए कौन सा यूज होता है, चार ऑप्शन है, फिनोफ्थलीन है, मिथाइल रेड, फिनोल रेड या स्टार्च म्यूसिलेज। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन ए फिनोफ्थलीन। ओके, नेक्स्ट क्लोरिनेटेड लाइम इज केमिकली, क्लोरिनेटेड लाइम जो होता है ये होता है कैल्शियम ऑक्सी CaOCl, तो कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड जिसको क्या बोलते हैं ब्लीचिंग पाउडर, बहुत इंपॉर्टेंट है बहुत ज़्यादा, ठीक है। ब्लीचिंग पाउडर याद रखना है, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड याद रखना है, क्लोरिनेटेड लाइम एक ही बात है। ओके, तो आपका ब्लीचिंग पाउडर पूछा हुआ ना, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है एंटी फ्लैटुलेंट यूज इन एंटासिड प्रिपरेशंस में आपका साइमेथिकोन और डाइमेथिकोन आते हैं, ऑप्शन ए हो जाएगा। एंटासिड्स क्या होते हैं, ये आपके क्या होते हैं वीक बेस होते हैं। ओके, ऑप्शन ए हो जाएगा राइट। एंटासिड्स कैसे काम करते हैं, काउंटरएक्ट करते हैं, न्यूट्रलाइज करते हैं, एसिड्स जो होता है ना उसको न्यूट्रलाइज करते हैं, तो ये दे डू दिस बिकॉज द केमिकल इन एंटासिड्स आर अल्कली होते हैं, बेस होते हैं विच आर ऑपोजिट्स ऑफ एसिड। ओके, तो एंटासिड्स क्या होते हैं वीक बेस होते हैं ये। नेक्स्ट हैवी मेटल लिमिट टेस्ट में स्टैंडर्ड इज प्रिपेयर्ड बाय यूजिंग सॉल्यूशन ऑफ, ठीक है। लिमिट टेस्ट ऑफ हैवी मेटल्स जो होता है उसमें स्टैंडर्ड जो बनाते हैं, ठीक है, तो उसमें किसका सॉल्यूशन लेते हैं, देखिए सिल्वर क्लोराइड, हाइड्रोजन क्लोराइड, सिल्वर नाइट्रेट और लेड नाइट्रेट, तो ये आपका लेड नाइट्रेट ऑप्शन डी हो जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट है एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड जेल इज यूज्ड एज, तो ये ऑप्शन देख लीजिए इलेक्ट्रोलाइट रिप्लेनिशर, एंटासिड, एंटीसेप्टिक या एंटीपायरेटिक। आंसर इज एंटासिड ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट का सिनोनिम बताना है, ब्लू विट्रियोल, ग्रीन विट्रियोल, व्हाइट विट्रियोल या रेड विट्रियोल। ओके, तो फेरस सल्फेट आपका होता है ग्रीन विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट होता है आपका ब्लू विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट, व्हाइट विट्रियोल होता है जिंक सल्फेट। ओके, नेक्स्ट है आइसोटोप हैव डिफरेंट नंबर ऑफ, देखिए प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन, न्यूट्रॉन और नन, तो आइसोटोप में डिफरेंट होता है क्या, न्यूट्रॉन का नंबर डिफरेंट होता है। ओके, देखिए आइसोटोप्स के बारे में लिखा हुआ है एटम ऑफ द सेम एलिमेंट हैव डिफरेंट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, ठीक है, बट द सेम नंबर ऑफ, इनके प्रोटॉन तो सेम होते हैं और इलेक्ट्रॉन भी सेम होते हैं बट न्यूट्रॉन डिफर करते हैं। डिफरेंस इन नंबर ऑफ न्यूट्रॉन बिटवीन डिफरेंट वेरियस आइसोटोप एलिमेंट मीन्स दैट वेरियस आइसोटोप का डिफरेंट मास, ठीक है, एटॉमिक मास जो होता है ना आइसोटोप्स का वो डिफरेंट होता है, उसकी वजह से इनका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स भी डिफरेंट होता है, एटॉमिक नंबर जो होता है वो सेम होता है आइसोटोप्स का। ओके, नेक्स्ट बेस आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन एक्वस सॉल्यूशन, तो बेस होते हैं एक्वस सॉल्यूशन में डिसॉल्व करेंगे तो OH माइनस आयन रिलीज करते हैं, एसिड्स का पूछेंगे तो H प्लस आयन रिलीज करते हैं, बिल्कुल सिंपल है ना, ऑप्शन डी आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइट्रीमेट्रिक मेथड, नहीं है प्रेसिपिटेशन, एसिड बेस, फ्लोरोमेट्री, कॉम्प्लेक्सोमेट्री, तो फ्लोरोमेट्री नहीं आता इसमें, ऑप्शन सी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है यूनिट ऑफ रेडियो एक्टिविटी की यूनिट बताइए, क्यूरी हो जाएगी ऑप्शन बी। नेक्स्ट है विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज लाफिंग गैस इज नाइट्रस ऑक्साइड N2O, नाइट्रस ऑक्साइड इज कॉल्ड एज लाफिंग गैस, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज, ठीक है, तो लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड जो पढ़ते हैं उसमें जो रिएजेंट है दैट इज सिल्वर नाइट्रेट यूज करते हैं, आंसर इज ऑप्शन ए सिल्वर नाइट्रेट। नेक्स्ट वेट पर वॉल्यूम परसेंट सॉल्यूशन, ठीक है, तो देखिए अभी हमने एक में देखा था वेट पर वेट पूछा हुआ था, अभी वेट पर वॉल्यूम पूछा हुआ है। ओके,
देखिए नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्ड इन 100 ml ऑफ सोलवेंट, तो ये तो वॉल्यूम पर वॉल्यूम हो गया। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट मतलब कि वेट पर डिजोल्ड इन 100 ml, ये हो गया वेट पर वॉल्यूम। तो आपसे वेट पर वॉल्यूम ही पूछा हुआ है ना, तो आपका आंसर तो ऑप्शन बी राइट हो गया। ओके, बाकी नेक्स्ट दिया है नंबर ऑफ ml ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ग्राम, तो ये वॉल्यूम पर वेट होता है। नंबर ऑफ ग्राम ऑफ एक्टिव मेडिकामेंट डिजोल्व इन 100 ग्राम, तो ये वेट पर वेट हो जाएगा। ओके, क्लियर है, आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट है बफर्स आर सॉल्यूशन प्रिपेयर्ड बाय मिक्सिंग, तो बफर्स जो होते हैं तो इनमें देखिए आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। इनमें क्या होता है, वीक एसिड होता है और इसका सॉल्ट होता है विद ए स्ट्रॉन्ग बेस। ओके, नेक्स्ट है एसिड्स आर सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व इन वाटर गिव्स, तो मैंने आपको बताया बेसिस तो OH माइनस आयन देते हैं, एसिड्स H प्लस आयन देते हैं। H प्लस आयन ऑप्शन सी में दिया है, आंसर इज ऑप्शन सी। नेक्स्ट एन एक्सप्रेशन दैट इज ओकेजनली यूज्ड इन कंपाउंडिंग प्रिस्क्रिप्शन इज PPM। PPM होता है पार्ट्स पर मिलियन, ऑप्शन देखिए 1 में दिया है पार्ट्स पर मिलियन। नेक्स्ट है फेरस सल्फेट इज यूज टू ट्रीट, तो किसको ट्रीट करने के लिए यूज करेंगे, ये हो जाएगा ऑप्शन ए एनीमिया को, हिमेटेनिक होता है ना। नेक्स्ट आइसोटोनिक लार्ज वॉल्यूम इंजेक्शन कंटेन डैश NaCl, तो NaCl का तो 0.9% वेट पर वॉल्यूम आइसोटोनिक पढ़ते हैं हम लोग, आंसर इज ऑप्शन डी। नेक्स्ट 1000 नैनोग्राम, 1000 नैनोग्राम इक्वल टू, ठीक है, तो किसके इक्वल हो जाएगा, ये 1 माइक्रोग्राम हो जाएगा। ओके, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग अमोनियम क्लोराइड, के बारे में कौन सी स्टेटमेंट गलत है, इनकरेक्ट है, बताइए। देखिए इरिटेटिंग एक्सपेक्टोरेंट तो होता है ये, यूज्ड एज एन इंग्रेडिएंट कफ मिक्सचर, बिल्कुल सही है। गिव टू एड इजी एलिमिनेशन इन लेड पॉइजनिंग इन द लीवर, इट इज मेटाबोलाइज्ड इनटू यूरिया, या इट इज यूज्ड एज एन सिस्टमिक एल्कलाइजर। देखिए इट इज नॉट अ सिस्टमिक एल्कलाइजर, आंसर इज ऑप्शन डी, क्योंकि यही गलत लिखा हुआ है। ओके, एल्कलाइजर नहीं होता, ये एसिडिफायर होता है। अमोनियम क्लोराइड क्या होता है, सिस्टमिक एंड यूरिनरी एसिडिफाइंग सोल्ट होता है। तो ओके, नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक मरकरी कंपाउंड विच इज कॉमनली यूज्ड एंटीसेप्टिक और एंटी फंगल एजेंट होता है, वो आपका होता है ऑप्शन बी थायोमर्सल। नेक्स्ट क्वेश्चन है सिट्रिक एसिड इज यूज्ड इन लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आया है। देखिए लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन के लिमिट टेस्ट में सिट्रिक एसिड क्यों यूज करते हैं, बहुत बार आता है, टू प्रिवेंट द प्रेसिपिटेशन ऑफ आयरन, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट है कैलामाइन इज, तो कैलामाइन क्या होता है, जिंक ऑक्साइड प्लस स्मॉल ट्रेसेस ऑफ फेरिक ऑक्साइड, आंसर इज ऑप्शन बी। और जो कैलामाइन का पिंक कलर होता है वो होता है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ फेरिक ऑक्साइड। नेक्स्ट है बेरियम मिल, बेरियम सल्फेट होता है, रेडियोपेक कंपाउंड होता है ना, बेरियम सल्फेट कौन सा ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में दिया है। नेक्स्ट है क्लोरोक्रिसोल इज, तो ऑप्शन देखिए क्लोरोक्रिसोल जो होता है ये होता है आपका ऑप्शन बी 4 क्लोरो 3 मिथाइल फिनॉल। नेक्स्ट है ब्राइन इज ए कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन ऑफ NaCl, का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन जो होता है सोडियम क्लोराइड का कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन इज नॉन एज ब्राइन। ओके, नेक्स्ट है विच इज नॉन एज स्टैप्टिक, स्टैप्टिक इज एलम, ऑप्शन डी। नेक्स्ट है ड्रग विच इज यूज इन ब्रोंकोग्राफी, में आपका ये हो जाएगा ऑप्शन डी प्रोपाइल आयोडोन, ये क्वेश्चन भी बहुत बार आता है। सोडियम सल्फेट इज कॉमनली नोन एज, तो सोडियम सल्फेट जो होता है आपका ग्लोबल सोल्ट होता है। मैग्नीशियम सल्फेट इप्सम सोल्ट होता है। ओके, सिनोनिम ऑफ फेरस सल्फेट, तो वही दोबारा आ गया, फेरस सल्फेट आपका होता है ग्रीन विट्रियोल होता है, कॉपर सल्फेट ब्लू विट्रियोल। क्लोराइड लिमिट टेस्ट रिएजेंट एडेड फॉर प्रेसिपिटेशन इज, तो इस क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। विच इज नॉन एज स्पिरिट ऑफ सोल्ट, तो स्पिरिट ऑफ सोल्ट होता है आपका HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट है केमिकली कैओलिन जो होता है हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट होता है, कैओलिन हाइड्रेटेड एल्यूमिनियम सिलिकेट इज इन आंसर बी, आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट यूज इन, आयरन के लिमिट टेस्ट में क्या यूज नहीं होता, लैक्टिक एसिड ही यूज नहीं होता, बाकी सिट्रिक एसिड यूज करते हैं, थायोग्लाइकोलिक एसिड और अमोनिया भी यूज होता है। ओके, सिल्वर नाइट्रेट इज यूज इन लिमिट टेस्ट ऑफ, तो हमने देखा था क्लोराइड के लिमिट टेस्ट में होता है यूज सिल्वर नाइट्रेट। ओके,
थोड़ा सा देखिए क्लोराइड के लिमिट टेस्ट के बारे में लिखा हुआ है। लिमिट टेस्ट फॉर क्लोराइड इज बेस्ड अपॉन द केमिकल रिएक्शन बिटवीन सिल्वर नाइट्रेट एंड सोल्यूबल क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट नाइट्रिक एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है टू गिव ऑपेलिसेंस ऑफ सिल्वर क्लोराइड। ओके, तो ये देखिए सिल्वर नाइट्रेट यूज होता है इसमें लिमिट टेस्ट ऑफ क्लोराइड। नेक्स्ट है बोरिक एसिड क्या है। बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड। ओके, बोरिक एसिड क्या है, वेरी वीक एसिड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट सोडियम बाइकार्बोनेट इज यूज्ड एज। तो सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है, ये एंटासिड होता है, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एस्ट्रिंजेंट। तो एस्ट्रिंजेंट आपके टैनिन्स होते हैं, ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। नेक्स्ट पोटाशियम पर मैग्नेट क्या होता है, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑप्शन ए। नेक्स्ट है मैग्नीशियम सल्फेट इज तो मैग्नीशियम सल्फेट क्या होता है, कैथार्टिक एजेंट होता है, आंसर इज ऑप्शन 2। जैसे फिनोफ्थलीन हैज़ अ पीएच रेंज ऑफ। तो ये क्वेश्चन भी 2 से 3 बार एग्जाम में रिपीट हो गया। फिनोफ्थलीन का पीएच रेंज 8.3 to 10 होता है। नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू ब्रोंस्टेन लोवरी कंसेप्ट एसिड क्या होते हैं, जो प्रोटोन को डोनेट करते हैं, प्रोटोन को रिलीज करते हैं, प्रोटोन डोनर होते हैं। ओके, तो देखिए ब्रोंस्टेन लोवरी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग एसिड्स प्रोटोन डोनर होते हैं, बेस प्रोटोन एक्सेप्टर होते हैं। देखो स्ट्रेंथ ऑफ बेस डिपेंड अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ। तो बेस की स्ट्रेंथ किस पे डिपेंड करती है, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, ऐसे ही अगर एसिड्स की पूछते तो क्या बोल देते, H+ आयन इन एक्वस सॉल्यूशन। ओके, नेक्स्ट विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड मॉडिफाइड डेकिन सॉल्यूशन होता है आपका डाइल्यूटेड सोडियम हाइपोक्लोराइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है ड्रग विच प्रेसिपिटेट सरफेस प्रोटीन्स। तो ये आपके एस्ट्रिंजेंट्स होते हैं, ऑप्शन सी। नेक्स्ट एग्जाम्पल ऑफ ऑप्थेल्मिक एस्ट्रिंजेंट्स में आपका जिंक सल्फेट आ जाएगा, ऑप्शन बी। नेक्स्ट है सुटेबल इंडिकेटर फॉर द टाइट्रेशन ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड वीक एल्कली। तो इसके लिए आपका हो जाएगा मिथाइल ऑरेंज। नेक्स्ट है पोविडोन आयोडीन इज ए। तो ये क्या होता है, पॉलीविनाइल पायरोलिडोन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। तो इनमें कौन सा करेक्ट है, देखिए PH + POH जो होता है इज इक्वल टू होता है 14, ऑप्शन सी हो जाएगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बफर सॉल्यूशन। में से बफर कौन सा नहीं है, देखिए सोडियम हाइड्रोक्साइड प्लस HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, यही बफर नहीं है ना, बाकी तीनों बफर के एग्जाम्पल दिए हुए हैं। नेक्स्ट है pH ऑफ 0.1 मोलर NaOH सॉल्यूशन का pH पूछा हुआ है, तो ये आपका हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा 13। नेक्स्ट है एलम इज यूज्ड इन द प्रेपरेशन ऑफ। तो एलम जो है किसके लिए यूज करेंगे, ऑप्शन ए हो जाएगा प्रेसिपिटेटेड टिटेनस टॉक्साइड के लिए। नेक्स्ट है वीकली बेसिक ड्रग आर एसिड बाय। तो वीक बेसिक ड्रग को ऐसे करेंगे, इसके लिए यूज करेंगे नॉन एक्वस टाइट्रेशन। नेक्स्ट है प्राइमरी स्टैंडर्ड फॉर स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ परक्लोरिक एसिड के लिए यूज करेंगे, ऑप्शन ए पोटाशियम हाइड्रोजन थैलेट। नेक्स्ट है हार्टमैन सॉल्यूशन जो होता है कंपाउंड सोडियम लैक्टेट सॉल्यूशन होता है, ऑप्शन डी हो जाएगा राइट। नेक्स्ट है जाइलिनोल इज इंडिकेटर यूज्ड इन। देखिए जाइलिनोल जो है कॉम्प्लेक्सोमेट्री टाइट्रेशन में एज ए इंडिकेटर यूज होता है, सोलोक्रोम भी होता है। व्हाट इज द कलर ऑफ फिनोफ्थलीन एट pH 11। pH 11 मतलब कि अल्कलाइन pH है। अल्कलाइन pH पे जो फिनोफ्थलीन का कलर होता है पिंक होता है, और एसिडिक pH पे फिनोफ्थलीन जो होता है कलरलेस होता है। ओके, ध्यान रखना है ये फिनोफ्थलीन वाला, बहुत से बच्चों को कंफ्यूजन होती है क्योंकि कई जगह पे इसमें मिस्टेक दी हुई है बुक्स में। ओके, तो देखिए फिनोफ्थलीन का जो है अल्कलाइन pH पे ये पिंक कलर हो जाएगा, और जो एसिडिक सॉल्यूशन होगा तो कलरलेस होगा फिनोफ्थलीन। गजेट अपैरेटस यूज करते हैं लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो है गजेट अपैरेटस यूज होता है, ऑप्शन आपका ये गलती से लिखे हुए हैं, ओके ऑप्शन 1 हो जाएगा। नेक्स्ट है विच इज़ यूज इन एसे ऑफ बोरिक एसिड जो होता है बहुत ही वीक एसिड होता है, तो बोरिक एसिड के ऐसे में क्या यूज करते हैं, टू फॉर्म मोर स्ट्रॉन्ग मोनोबेसिक एसिड। ओके, हमने पढ़ा है बोरिक एसिड इज अ वेरी वीक एसिड, तो इसको स्ट्रॉन्ग एसिड बनाने के लिए देखिए जैसे ग्लिसरॉल हो गया, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल यूज करते हैं, जैसे ग्लिसरॉल हो गया आपका। ओके, नेक्स्ट है और देखिए बोरिक एसिड क्या है, बहुत ही वीक एसिड होता है, बट इन द प्रेजेंस ऑफ सर्टेन ऑर्गेनिक कंपाउंड इट एक्ट एज स्ट्रॉन्ग बेस। बोरिक एसिड फॉर्म स्टेबल साइक्लिक कॉम्प्लेक्स विद पॉलीहाइड्रोक्सी कंपाउंड लाइक ग्लिसरॉल, देयरफॉर बोरिक एसिड एक्ट एज स्ट्रॉन्ग एसिड। ठीक है, तो इसलिए बोरिक एसिड के ऐसे में ये ग्लिसरॉल हो गया, इसे यूज करते हैं, पॉलीहाइड्रोक्सी अल्कोहल।
ठीक है। नेक्स्ट आइसोटोप्स आर न्यूक्लियाइड विद, तो हमने देखा था आइसोटोप्स जो है इनका न्यूट्रॉन्स का नंबर डिफरेंट होता है बट जो प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स तो वो सेम होते हैं। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम होता है बट एटॉमिक मास डिफरेंट होता है ना। अभी हमने देखा था क्वेश्चन में, देखिए सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट मास नंबर। देखिए भाई ऑप्शन ए ही आपका सही हो जाना है। ओके, एटॉमिक नंबर सेम होता है बट इनका डिफरेंट होता है क्या? एटॉमिक मास। आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट स्लेक्ड लाइम इज, स्लेक्ड लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड हो जाएगा। क्विक लाइम पूछते तो कैल्शियम ऑक्साइड बोल देते, कैल्शियम ऑक्साइड क्या हो जाएगा? क्विक लाइम। ओके, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या है? एप्रोटिक सोलवेंट है, तो एप्रोटिक सोलवेंट होते हैं ना तो एसिडिक होते ना ही बेसिक होते, नो एसिडिक नो और बेसिक। ओके, एसिडिक भी नहीं होते बेसिक भी नहीं होते। नेक्स्ट क्वेश्चन जिसका आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में देने वाले हैं, आपका क्वेश्चन है नाइट्रस ऑक्साइड हैज मोलिकुलर फॉर्मूला। ऑप्शन देख लीजिए, NO, NO2, N2O, नन ऑफ द अबव। इसका आंसर आपने कमेंट बॉक्स में देना है। इस वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए तो मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज सब्सक्राइब जरूर करना। ओके, थैंक यू।